जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिः मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान् निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी शम्भोधनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोली द्वादशांग जिम्बाणी माता की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। बोली संत श्रोमणि स्वटाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। बंधुओं, आज दशलक्षण महापर्व का अष्टम दिवस, जिसे आचार्यों ने उत्तम त्याग धर्म की संज्ञा से संज्ञापित किया, और केवल संज्ञापित ही नहीं किया अपितु उस त्याग की परिभाषा को परिभाषित भी किया। त्याग से हम जो अर्थ लगाते आए हैं, क्या वह अर्थ कहीं व्यर्थ तो नहीं आ रहा है? आचार्य भगवान लिखा करते हैं, क्योंकि त्याग शब्द जो है, हम इसकी शब्दावली को देखें और इसकी व्याकरणिक शब्द की उत्पत्ति को देखें, तो त्याग जो है वह संस्कृत की त्यज धातु से घिया प्रत्यय करने पर उत्पन्न होता है, बनता है, जिसका अर्थ है दान, उत्सर्जन, विसर्जन, वितरण, विसृणन और विग्रह। ये इसके समानार्थक है। दान के अर्थ में त्याग का प्रयोग होता है भाषा विज्ञान में। उत्सर्जन के प्रयोग में त्यागे उत्सर्जने, त्यागे विसर्जने, त्यागे वितरणे, त्यागे विसृणने, त्यागे विग्रहे। त्याग का उपयोग दानार्थ में होता है। जैन धर्म में दान की अखंड महिमा आचार्यों ने श्रावकाचार ग्रंथों में गाई है। हम किसी भी श्रावकाचार ग्रंथ को उठा करके देख लें, उसमें श्रावक के मूलभूत कर्तव्यों में अगर सबसे प्रमुख कोई कर्तव्य मिलेगा तो दानम पूजा मुख्यो। हम अगर आचार्य कुंद भगवान की बात कहें तो उसमें भी कई जगह ये प्राकृत की गाथा में निबद्ध किया गया, दानम पूजा मुख्यो। श्रावक का प्रमुख कर्तव्य दान है और पूजा है, लेकिन दान को प्रमुखता प्रदान की गई क्योंकि वह त्याग की ओर बढ़ता है। क्योंकि त्याग जो है वह आत्मा को स्वस्थ करता है और सुंदरता प्रदान करता है आत्मा को। आत्मा के सौंदर्य और आत्मा के स्वास्थ्य का नाम उत्तम त्याग धर्म है। आचार्य महाराज कहा करते हैं, क्योंकि आचार्य देवों ने कई संस्कृत ग्रंथों, नीति ग्रंथों का निर्माण भी किया, श्रावकाचार ग्रंथों का भी निर्माण किया, लिखा और अपने अनुभव से लिखा। त्याग की लेखनी से लिखा, वह बहुत ही फलकारी रहा। संस्कृत ग्रंथों में, नीति शास्त्रों में कहा है कि गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संजयात्। दान करने से गौरव की प्राप्ति होती है,
केवल वित्त का संचय करने मात्र से नहीं। यहाँ वित्त के संचय को निषेध नहीं किया गया है। यहाँ वित्त का संचय करना आपको सही है, कर सकते हैं, क्योंकि आचार्यों ने पुरुषार्थ बताए हैं 4: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ की उत्पत्ति धर्म के लिए और धर्म का उपयोग धर्म के निमित्त से, पुण्य के निमित्त से धन का अर्जन बहुत मायने रखता है। क्योंकि कहा भी जाता है, क्योंकि मैंने कहा गौरवम प्राप्यते दानात् ना तु वित्तस्य संचयात्। स्थिति रुच्यै पयोदानाम पयोधीनाम अधा स्थिति। अर्थात जब बादल भरे होते हैं, जल से, मेघ से भरे होते हैं, वह मेघ जो होता है वह जल से भरा होता है तो वह काला पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह काले मेघ अपने संचय किए गए जल को त्याग देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं, उसका विग्रह कर देते हैं, तो वह मेघ भी स्वस्थता और स्वच्छता और निर्मलता, सरलता को प्राप्त हो जाते हैं। वह निर्मल आकाश दिखने लग जाता है। अर्थात धन का संचय करना गलत नहीं है, लेकिन धन का सही जगह उपयोग करना त्याग है, ये कहा आचार्यों ने। क्योंकि आप श्रावक हैं, अगर साधु के पास 2 कौड़ी है तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं, और श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं। ऐसा कई जगह हम सुनते हैं साधुओं के मुख से, साधु स्वयं अपने मुख से इस बात को स्पष्ट करते हैं दान के समय पर कि देखो ऐसा है, साधु के पास अगर कुछ है, परिग्रह है, तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं है, और अगर श्रावक के पास 2 कौड़ी नहीं है तो वह भी 2 कौड़ी का नहीं होता है, ये कहा। क्योंकि सृजन, संग्रह ये संचय का कारण है, विसर्जन, विग्रह विजयन का कारण है, उत्सर्जन का विसर्जन में कारणभूत है। क्योंकि कहा भी गया है, देखिए, यदि मल संचय रोग का कारण है तो धन संचय दोष का कारण है। अगर शरीर में मल का संचय हो जाए तो समझ लीजिए रोग उत्पन्न होने वाला है। और अगर आपके पास धन का संचय अधिक हो रहा है और उसका विसर्जन उस मात्रा में नहीं कर रहे हो, दान के रूप में अथवा और भी अन्य भोग के रूप में, तो निश्चित है धन की तीसरी गति नाश को प्राप्त हो जाएगा धन, ये आचार्यों ने कहा है। क्योंकि हमारी प्रकृति जो है, जिस प्रकृति वातावरण में हम रहते हैं, उस प्रकृति हमें स्वयं त्याग की प्रेरणा देती है, त्याग की प्रेरणा प्रदान करती है। क्या प्रेरणा प्रदान करती है? देखिए, वृक्षों पर पत्ते लगते हैं तो पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों पर फल लगते हैं तो झड़ते हैं। अब आप देखिएगा, आप लोगों ने भजन सुना होगा, नदी न बीब कभी अपना जल, वृक्ष न खावे कभी अपना फल, अपने जल का अपने फल का देता जो अब का दान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। आपने सुना, अपने जल का अपने फल का देता जो सबका दान है, वो सच्चा इंसान है। हम नदी को देखते हैं, नदी बहती है कलकल करते हुए, वो दान देती चली जाती है जल का। वृक्ष लदे हुए हैं और फल लोग तोड़ते चले जाते हैं, तब भी वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्होंने, इस प्रकृति ने भी हमें प्रेरणा दे रखी है कि आप, अगर आपके पास संचय है तो उसका विचयन कर दो, क्योंकि अपचयन करोगे
तो ही तुम्हारा संचय श्रेष्ठ है। संचय की सार्थकता तभी है, संग्रह की सार्थकता तभी है और सृजन की सार्थकता तभी है जब आप उसका विसर्जन कर दोगे। अन्यथा बिना विसर्जन के तो पूजा भी फल नहीं देती है। हम पूजन के जो 5 अंग हैं उन 5 अंगों में विसर्जन भी है। आह्वान करते हो, तिष्ठन करते हो, सन्निधि करते हो, अर्चन करते हो और विसर्जन भी करते हो। तो यह तो क्रम प्रकृति ने ही प्रदान किया है। ये क्रम प्राकृतिक है, नेचुरल है तथा नैसर्गिक नियम है ये प्रकृति का। ये जो त्याग प्राणी का नैसर्गिक नियम के रूप में स्वीकार कर ले कि हमें यह धन दान करना है। अगर हमारे पास कोई किसी भी मेरी आवश्यकता से अधिक कुछ हो जाता है तो मैं उसको त्याग कर दूंगा। हमने कई व्यापारी भी देखे होंगे, कुछ व्यापारी नियम से दुकान खोलते हैं, व्यवसाय करते हैं। अभी आपने देखा होगा त्याग की महिमा। अभी वर्तमान काल में कोरोना महामारी आई, ठीक है ना। लोगों ने जब शासन प्रशासन ने लोगों को दुकान खोलने की परमिशन दे दी कुछ समय के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए, कि आप इतने बजे से इतने बजे तक एक दिन आपकी दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरे की खुलेगी, फिर तीसरे दिन आपकी खुलेगी, चौथे दिन दूसरे की खुलेगी। ये क्रम जमा के रखा था। अब आप देखो इसमें भी त्याग देख लो। आपने उस चीज का त्याग किया। एक दिन आपकी दुकान बंद रही लेकिन दूसरे दिन आपकी दुकान खुली, या फिर कुछ घंटों के लिए आपके लिए दुकान चलाने का अवसर दे दिया गया। तो आप खुद बताइए, आप अपने हृदय से पूछिए, आप व्यापारी हैं, आप श्रावक हैं, आप व्यवसाय करने वाले हैं, आप खुद बताइए कि आपने उस दौरान जो व्यापार किया वह व्यापार बनस्पत कई घंटों बैठने के आपका सार्थक रहा होगा, क्योंकि कुछ समय दे दिया गया था, बाकी समय का आपने त्याग कर दिया, दान कर दिया कि मुझे समय व्यापार नहीं करना, क्योंकि शासन की ऐसी नीतियां थी, ऐसे नियम थे। आज भी वर्तमान में कुछ नियम हैं ऐसे शासन प्रशासन के। तो देखिए त्याग की महिमा का परिचय आपको इस कोरोना काल में मिल गया व्यापार के माध्यम से। तो इसलिए कहते हैं कि दान या जो त्याग है यह प्राणी का नैसर्गिक नियम है। अब इसके बाद में अगर हम देखें कि जो दान है वह दान कितने प्रकार का होता है, तो कहा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार, नर भव लाहो लीजिए। ये बात दयानंद राय जी ने कही कि दान 4 प्रकार है, दान के 4 वेद है। दान किसे कहते हैं, तो कहा अनुग्रहार्थम स्वस्यातिशर्गो दानम। अनुग्रहार्थ, अनुग्रह करने के लिए, स्वस्यातिशर्गो दानम, स्वयं के धन का दान करना, स्वयं अर्जित की हुई वस्तु का दान करना, ये दान है। अब दान में भी पात्र आदि का ध्यान अवश्य रखा जाए। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। दान की योग्यता और दाता के गुण, ये भी विशेष रूप से त्याग धर्म वाले दिवस आपको ध्यान रखना है। केवल त्याग धर्म वाले दिवस ही नहीं, अपितु जब भी आप दान करें तो दान आप उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र की अपेक्षा से दान करें तथा दाता की समस्त गुणों से समन्वित होकर के आप अहंकार पूर्वक कभी दान ना करें। ये मुख्य है। दाता के जो 7 गुण बताए गए हैं उन दाता के 7 गुणों का आप परिपालन अवश्य करें। अब देखिएगा, हम जो बात कर रहे हैं दान की, तो दान 4 प्रकार का बता दिया। अब हम पहली बात ये समझ लें कि दान जो है, दान को आज हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे भिखारी हमारे दरवाजों पर आ जाते हैं। तो 4 शब्द आपको देता हूं, या यूं कहूं 5 शब्द है हमारे पास में, कि एक तो भिक्षा हो गई, दूसरा भेंट, तीसरा कर,
चौथा दान और पांचवा त्याग। इन 5 शब्दों की व्याख्या को हमें जानना है। भिक्षा, भेंट, कर, दान और त्याग। इनकी शब्दों की व्याख्या को, इनकी परिभाषा को समझ लिया तो त्याग धर्म का आविर्भाव होना संभव है। उसकी जो आवृत्ति होगी वह बहुत जल्दी हो जाएगी। देखिए, हम आपको बताएं भिक्षा कैसे कहते हैं। हमारे घर पर कोई भिखारी आया तो हमारा उसके प्रति या आपका भी उसके प्रति अनादर का भाव होता है। आप कभी उसे आदर से नहीं बोलते और आप उसको क्या बोलते, चलो आगे बढ़ो। आदि कई शब्दावलियां हैं, आप उससे स्वयं परिचित हैं। ये है क्या, भिक्षा, जिसमें अनादर होता है, आदर की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद आता है भेंट। भेंट को हम या तो गिफ्ट भी कह दें। देखिए, भेंट में स्वार्थ निहितता है, क्योंकि हम किसी को किसी की प्रसन्नता के लिए या अपना कार्य सिद्धि करने के लिए हम भेंट प्रदान करते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं। उस स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया खर्च भेंट में आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कर। कर में क्या होता है कि मजबूरी रहती है। क्या मजबूरी? या तो व्यापारी की मजबूरी होती है कुछ, और क्योंकि कमा हम रहे हैं और कर हम शासन को दे रहे हैं। कई लोग कर की भी चोरी करते हैं। ठीक है ना। तो यहां कर देने में त्याग नहीं है। भिक्षा देने में तुम्हारा त्याग की भावना नहीं आ रही है। आपकी भेंट देने में भी त्याग नहीं है, क्योंकि वहां स्वार्थ लगा हुआ, आसक्ति लगी है आपकी कहीं ना कहीं। तो आसक्ति के त्याग को, आसक्ति को छोड़ना भी, आसक्ति कम करना भी त्याग धर्म है। अब देखिए, कर हो गया। कर में क्या कर दिया हमने? मजबूरी में दे, चलो देना था सो दे दिया, शासन प्रशासन को देना था सो हमने दे दिया, ये हो गया कर। दान क्या होता है? दान में सार्थकता होती है, स्वयं का कल्याण होता है, पर के कल्याण की भावना होती है और आत्म संतोष की प्राप्ति होती है, जिसे हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। एक आत्मीय प्रसन्नता का भाव आपको विसर्जन करने के बाद होता है, अपने धन का विसर्जन करने पर। त्याग क्या है? आसक्ति का छोड़ना, किसी पदार्थ, किसी वस्तु, वह पदार्थ वस्तु या किसी जीव के प्रति कम विषय राग, विषयों के प्रति आसक्ति का होना, ये भी एक प्रकार का क्या करना, उसको आसक्ति को छोड़ना त्याग है। ये आपने समझ लिया, त्याग किसे कहेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भगवान महावीर स्वामी त्यागी थे या ज्ञानी थे? बताइए, भगवान महावीर स्वामी त्यागी थे या ज्ञानी थे? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप के अंदर त्याग धर्म आने में समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब देखिए, कोई कह रहा होगा श्रावक कि भगवान महावीर स्वामी त्यागी थे, उनने घर छोड़ा, लेकिन आपको ये सुनते हुए अटपटा लग रहा होगा कि भगवान महावीर स्वामी त्यागी नहीं थे, वो तो ज्ञानी थे, क्योंकि त्याग अज्ञानी करता है और ज्ञानी व्यक्ति स्वयं अपने आप जैसे उस वस्तु का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वह अपने आप छूट जाती है। ज्ञानी व्यक्ति के स्वतः अपने आप सब छूटता चला जाता है, लेकिन त्यागी व्यक्ति जो है, उस त्यागी के लिए क्या कह दिया? आपको अटपटा लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूं त्यागी व्यक्ति अज्ञानी है। ठीक है, हाँ, अज्ञानी ही तो होगा, क्योंकि ज्ञान पूर्वक किया गया त्याग सफल होता है और अज्ञानता में किया गया त्याग विफल होता है। हमने कल भी आपको बताया था कि श्रेयस्कर क्या है?
ज्ञान, लेकिन ज्ञान पूर्वकम त्यागम श्रेयस्करम, ज्ञान पूर्वक त्याग श्रेयस्कर है। ज्ञानहीनो त्यागः ना श्रेयस्करम, ज्ञानहीन त्याग श्रेयस्कर नहीं है। फिर कहा त्यागहीनस्य ज्ञानम अपि न श्रेयस्करम, अब ज्ञान हो गया और त्याग ना हो तो वो भी श्रेयस्कर नहीं कहा। इसलिए कहा भगवान महावीर स्वामी ज्ञानी थे, उन्होंने स्वतः संसार छोड़ दिया, त्यागा नहीं है, छोड़ दिया, छूट गया उनका। ये है ज्ञान की गरिमा। अब देखिए, हम धन की स्थितियों को देखते हैं, धन के विचारों को देखते हैं, क्योंकि हम धन प्रेमी हैं। त्याग देने की भावना नहीं हो पाती, दान करने की भावना नहीं हो पाती। आप लाखों कमा लें, आप अच्छे से अच्छे अधिकारी हो जाएं, अच्छे से अच्छे नेता बन जाएं और अच्छे से अच्छे समाज के वरिष्ठ नेता के रूप में आपका चेहरा उभर करके सामने आए, लेकिन अगर आपकी त्याग की वृत्ति नहीं है तो आपको पूज्यता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि देखो, त्याग व्यक्ति को पूज्यता प्रदान करता है। क्या प्रदान कराता है? त्याग व्यक्ति को पूज्यता प्रदान कराता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण जाए सन्यास में, तीनों गए न जान। कितना बड़ा दान कर दिया, कितना बड़ा दान कि तप करते यौवन चला गया, द्रव्य गयो मुनिदान, और द्रव्य अपने द्रव्य अर्जित धन का क्या कर दिया? द्रव्य गयो मुनिदान, मुनियों के लिए आहार चर्या आदि में आपका द्रव्य चला गया। प्राण जाए सन्यास में, तीनों गए न जान। अगर तुम्हारे प्राण सन्यास में भी चले जाएं तो तीनों को आप कभी गया होगा न जाने। क्योंकि गौरवम प्राप्यते दानात्, गौरव की प्राप्ति कराएंगे आपको कौन? वह दान जो है, वह त्याग जो है, वह आपको गौरव की प्राप्ति अवश्य भी कराएगा। हम धन को सोचते हैं, आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में कि धन को प्रथमतया धन का अर्जन करना बहुत कठिन कार्य है। धन का अर्जन हो भी जाए तो उसको सुरक्षित करना बहुत कठिन कार्य है। सुरक्षा हो भी जाए तो उससे कठिन कार्य, उसको व्यय करना है, उसका छोड़ना है, उसका विसर्जन करना है, उसका विग्रह करना है, उसका वितरण करना है। विचार करो, आचार्य पूज्यपाद महाराज